बड़ी खुशकिस्मती है जी हमारी, हमें मौका मिल रहा है यहाँ पर एक से बढ़ के एक शख्सियात से मुलाकात का, इस घराने के हवाले से, और वो सब तमाम जानकारी मिल रही है कि जो सुर संगीत का सुर यहाँ से निकला और जिसने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया, वो घराना हमें आज समझने का मौका मिल रहा है। मैं अब जिन शख्सियत के हवाले से आपके साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, इनकी अपनी ज़िंदगी बड़ी वर्सटाइल है और इनकी ज़िंदगी के हवाले से बातचीत हम ज़रूर लेके चलेंगे, लेकिन मैं आपको इनका थोड़ा तारुफ ये करवाता चलूँ। उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब के बरखुरदार, पहला तो ये तारुफ ही बहुत बड़ा है, और बल्कि आप कह लें कि बड़े वज़न वाला है। और उसके बाद रहीम दाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प है, जहाँ पर इस घराने में गायकी के हवाले से अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन है। इन्होंने अपना नाम की एक नई डायमेंशन निकाली, अपनी शख्सियत को नए तरीके से रोनुमा किया, और वो कैसे किया वो भी हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया। Pleased to meet you as well, sir. सर मैं आपके हवाले से तो बातचीत जो है वो उसमें, क्योंकि हमें एक पूरा एक प्रोटोकॉल चाहिए, तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मैं आपसे ये बात करूँ कि आपका इस घराने से ताल्लुक बड़ा दिलचस्प है, और वो ये कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और उस्ताद फ़र्रुख ख़ान साहब जो हैं, उनका बचपन आपके साथ गुजरा है, आप उनके कज़न हैं। नहीं, बचपना तो नहीं गुजरा। मैं लंदन चला गया 1962 से पहले। 1962 से पहले, ठीक है। तो मैंने उनका बचपना देखा। हाँ, वाह वाह वाह। वो जब मैं गया हूँ तो खान साहब की उम्र 14 साल की होगी या छोटे ही होंगे, तो फ़र्क बहुत छोटा था। ठीक है। तो मैंने उनका बचपना देखा है, मैंने उसको परवान चढ़ते हुए देखा, उन लोगों को सीखते हुए देखा, गाते हुए सुना। और वो जो हमारे चाचा थे वो बहुत महीन किस्म के, उस्ताद तो नहीं कहेंगे, कलाउंट कहते हैं, जो खबैयों से भी बड़े। सही टर्म यही है वैसे। हाँ बिल्कुल। तो वो लोग बहुत ही उम्दा किस्म के उस्ताद थे। हम जैसे स्टूडेंट को भी कुछ थोड़ा बहुत सिखा दिया। तो मैंने उनका गाना सुना लंदन में, अमेरिका, न्यूयॉर्क में, तो मैंने फॉलो किया उनको हर जगह। तो हमने ऐसा पाया कि दुनिया उनको सुनती थी, अंग्रेज़, काले, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी सुनते थे और अप्रिशिएट करते थे, बल्कि झूमते थे। झूमते नहीं थे, और हमने नाचते हुए देखा गोरों को। बड़े बड़ी जगह पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने देखा रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में। तो वहाँ पे तकरीबन 40,000 अंदर बैठता है, उससे वो राउंड सा क्राउड एरिया। हाँ जी। तो वो हमने वहाँ पे प्रोग्राम देखा, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। ट्रैफिक बंद हो गई लंदन की, लोग पूछने लगे भाई ये कौन गा रहा है, कौन है। इवन उनके बड़े बड़े स्टार फ्रैंक सिनाट्रा, सैमी डेविस जूनियर, उन्होंने वो हाल फेल नहीं किया जो नुसरत ने फुल कर दिया, भाई ये कौन सा स्टार है जिसने ये कर दिया। तो ये अपनी आंखों से ये देखा और लोगों से अप्रिशिएशन जो हुई वो भी देखी। तो सबसे उम्दा बातें यह है कि जब हम अकेले बैठते थे भाई, तो वहाँ पे म्यूज़िक की बातें होती थी। तो मैं एज ए लर्नर बड़ा क्यूरियस था इस मामले में। आई यूज्ड टू आस्क देम वेरियस क्वेश्चन। तो मैं सवालात की बुछाड़ कर देता था, खान साहब ये कैसे है, खान साहब वो कैसे है। तो मैंने कहा यार वो हज़रत अमीर खिसरो की कोई काफ़ी तो सुनाओ मुझे आज। वो कह लगे एक नहीं, अब आपको सारी रात बैठना पड़ेगा। अल्लाह। तो मैं बैठा, तकरीबन उन्होंने 30-32 काफ़ी जो हमने पहले नहीं सुनी थी,
लोगों से सुनते रहे ना, पुरानी काफियाँ टटमीर किस्सों की लोग गाते थे, लेकिन वो जो सुनी है वो इल्म था। अल्लाह, वो पहले कभी नहीं सुना। पहले कभी नहीं था। वो इल्म ऐसा था कि रागदारी में होता, उसको बंदिशों में कहते हैं, तो वो हर राग में एक काफ़ी बनाई हुई, वो जो मैंने सुना वो पहले मैंने नहीं सुना था। तो मैं इस चीज़ की खोज में रहता था, कोई नई चीज़ सुने यार। तो मैंने खान साहब से कई एक रागा जिसको बंदिश कहते हैं वो भी सुने। लंदन में हमारी रात ही गुजर जाती थी, जाते थे वो लोगों को सुना रहे हैं गज़ल की। जब मैं जाता था अपने दोस्तों के साथ, वो कहते थे अपने तबला नवाज को, यार ठेका लगाओ, भाई आया इसने गज़लें नहीं सुननी इसने। तो वो मेरे मुझको राग सुनाया करते थे। हाँ जी, तो हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो गए, सारी रात बैठे हैं, सुना, फिर खाना उनके साथ खाया, फिर चले जाते थे अपने काम पे। हाँ जी, तो बहुत अच्छे दिन गुजारे। तो साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि उनके छोटे भाई फ़र्क फ़तेह अली खान, उन्होंने बाजा बजाया वहाँ पे, वो जो पेटी बजाते थे हारमोनियम, तो गाने से पहले ही उन्होंने लोगों को नचाना शुरू कर दिया। इतना उम्दा उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा बजाते थे, क्या तारीफ़ करूँ उनकी, सुभान अल्लाह, वो बहुत ही उम्दा थे। तो उसके बाद लंदन में कई प्रोग्राम देखे, बड़ी अप्रिसिएशन देखी, बड़ी खुशी होती थी हमारे ख़ानदान के लोग ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा नहीं सुना कि ब्राज़ील में एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पे 1 लाख से ऊपर लोग थे जिन्होंने खान साहब को सुना। वो अली अली वो गाए, वो हर दफ़ा जो वो गाते थे अली अली नए ही अंदाज में होती थी। हाँ जी। तो उसके बाद हम अकेले जब बैठते थे तो हम रागदारी की बातें करते हैं, एक दूसरे से तबादला ख्याल होता था। मैं तो नहीं इतना, मैं तो स्टूडेंट था, तो मैं उनसे पूछा करता था यार ये फलाना कैसे है, फलाना कैसे है, तो मुझे बताते थे। कई बार लोगों को देखा कि वो आके खान साहब को सुनाते थे और पूछते थे कि ये क्या है जी, क्या क्या करें, तो वो बताया भी करते थे, उस्ताद लोग थे। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा उनके मतलब, एक तो बहुत ही महीन, बहुत ही नॉलेजेबल मौसीकली, ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। इतनी छोटी एज में, ही वॉज 48 years old and he worked around about 300 years. He was already left it behind. Great man he ये was. क्या है ये अभी आप जैसे बता रहे हैं कि आप वो पहले परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परफॉर्मेंस देने के बाद जब आप आ रहे हैं तो उसके बाद आपने कहा कि कोई एक रात, तो वो कह रहे नहीं आज पूरी रात बैठेंगे। हाँ जी, ये कौन सा जुनून था, ये क्यों नहीं मिलता आज? ये आपने आपो जी को क्वेश्चन किया कि वो आराम कब करते थे। मैं वहाँ पे बैठा हुआ सुन रहा था, तो मैंने उनको आज तक सोए हुए नहीं देखा, मैं भाई था उनका। लंदन में भी हम जब मिलते थे तो सारी सारी रात गुजर जाती थी म्यूजिक में ही, बाजा पकड़ा हुआ गा रहे हैं, तो सारी रात गुजर जाती। थोड़ा वक्फा हुआ, खा लिया थोड़ा सा, फिर शुरू होगा। हाँ जी, मैंने नहीं उनको, मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको सोए हुए नहीं देखा। और अब वो जैसे उंगलियों के बारे में भी जिक्र हो रहा था कि उस्ताद फजल खान साहब के हवाले से कि वो हारमोनियम रह के वैसे ही, हाँ जी, वो बजाते थे खुद, जब गाया करते थे कभी कभी वो खुद बजाते थे, उनको सब कुछ आता था। वो जब महफिल में होते थे तो छोटा भाई उसका जवाब ही नहीं था, वो अपनी मसालात थे, छोटे भाई भी फ़र्क फ़तेह अली खान, तो उन्होंने भी कमाल किया है। जितना इल्म खान साहब को था उतना ही इल्म उसको था। वो अपनी मसालात है। और महफिल में गाने में जो गाना सुनने वाले हैं, जो थोड़ा सा जानते हैं, वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक आवाज़ लगाया है, दूसरी दफ़ा आवाज़ लगाया तो वो वैसा नहीं होगा, नया ही होगा। वो जितने वाद कवाली में लगाए उसने नया ही लगाता था। ये इख्तरा जो है ना, ये जो सोच है ना, ये हर गाने वाले में नहीं होती। क्या बात। तो फ़र्क जो थे
वो अपनी मसालात थे, खान साहब तो थे ही ग्रेट मैन, तो छोटा भाई भी उतना ही ग्रेट था। और ये फिर खिताब मिल जाना वॉइस ऑफ हेवन, हाँ, ये तो मैंने खुद अपने कानों से सुना। और वहाँ पे जो अवार्ड मिला खान साहब को लंदन में, तो 3 आदमी थे जो सेलेक्ट हुए। एक तो पावराटी थे इटली के, दूसरे डोमिंगो फ्रांस स्पेन के, और तीसरे थे नुसरत फतेह अली खान साहब। तो वहाँ पे वो चूज़ किया नुसरत फतेह अली खान को और उनको ये खिताब दिया कि वॉइस फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे पाकिस्तान में हैं उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया। कई लोग तो ऑब्जेक्ट भी करते हैं कि भाई वही रह गया था पाकिस्तान में आर्टिस्ट। भाई इतना नाम किसी ने किया है यूरोप में, इतना नाम दुनिया में किसी ने किया है, कोई लेके आओ दिखाओ। वो ग्रेट इंसान था। मुस्तनसर साहब कहते हैं कि वो मैंने जो दुनिया का आखिरी कोना है अंटार्कटिका का, वहाँ पर मैं एक छोटे से स्टोर में गया, तो मैंने वहाँ जाकर कुछ ख़रीदारी करनी थी। तो मैंने जब वहाँ पर सीडीज़ के रैंक में गया तो वहाँ पर सिर्फ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की ही सीडीज़ थी। तो वो एक आखिरी कोना दुनिया का जहाँ पर सर आपका क्योंकि दोस्ताना ताल्लुक भी था, आप लोगों की एक भाई थे और दोस्ताना ताल्लुक भी था यार। वो कौन सी चीज थी जो कि उनको दूसरे लोगों से मुख्तलिफ करती थी? वो आपने क्या ऑब्जर्व किया उनकी उनका प्यार, वो सब लोगों से प्यार करते थे। उसमें कोई किसी किस्म का भी कैटेगराइज नहीं था, नहीं, सबके साथ एक जैसा। वो कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे। गाने वालों की वो बहुत इज्जत करते थे, खुद बुला के सुनते थे और पैसे देते थे। ये जो नज़ाकत सलामत हुए हैं उनको एक दफ़ा मुझको टेलीफोन किया, भाई आए सलामत नज़ाकत का प्रोग्राम है वो सुने जाके। हम वहाँ पे गए तो वो एक पब कहते हैं वो जहाँ पे शराब खाना था उसमें गा रहे थे। तो मेरे को कहने लगे यार हमारे मुल्क का इतना बड़ा गवैया है ये, और फिर शराबी सुन रहा है। वो उसको कह रहे तुम चुप करो, अपने बेटे को गाने दो। तो खान साहब को बुरी लगी चीज़, वो उन्होंने अपने वो घर आ गए ग्लासर रोड पे, उनका अपना फ्लैट है अब भी है। तो कहने लगे यार अब फ़ोन करो, वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब फ़ोन करो उसको इनवाइट करो यहाँ पे। तो दूसरे दिन हमने वहाँ पे इनवाइट किया उनको, वहाँ पे बुला के 10,000 पाउंड दिया, उनको सुना। हाँ, सामने लोगों को बुलाया, हम सब गए दोस्त यार, उनके चाहने वाले भी। ये उनका अप्रिसिएशन का तरीका था कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा गवैया है, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो ये लोग जो कह रहे हैं ये ऐसे नहीं आए, ये ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा गवैया है। तो उसकी अप्रिसिएशन के लिए खुद बुलाया, उसका गाना सुना, उसको पैसे दिए, सुनवैये खुद बने। हाँ, तो ये उसकी खासियत ये थी। तो वो तो लोग, वो फरिश्ता आदमी था, पैदा ही इसलिए हुआ था। अच्छा, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ने बाहर की परफॉर्मेंस नहीं देखी हुई खान साहब की, सुना है मैंने देखी। आप वो क्योंकि ये आपके हमें इस वजह से बड़ा इस्तेफादा हो रहा है, तो वहां पे जो वो लोग जो जुबान नहीं जानते और वो सिर्फ म्यूजिक के साथ झूम रहे हैं, वो क्या जादू था? वो क्या था? वो जो है ना अल्लाह का कलाम, हजरत अली का नाम, वो जो मौला सरदार का नाम, वो मैं अल्लाह हूँ, एक उन्होंने कवाली गाई थी। तो लड़के मैं रहता था ब्राइटन रोड पे, वो समुंदर को जाती है रोड, लोग बच्चे जा रहे हैं अंग्रेज़ों के बच्चे, तो उसमें कवाली किसकी लगी हुई है? नुसरत फ़तेह अली खान की, अल्लाह हूँ। हाँ जी। तो हमने प्रोग्राम भी ऐसे देखे हैं कि लड़कियां लड़के कुर्सियों पे खड़े होकर नाच रहे हैं। हाँ जी, ये प्रोग्राम करके आए, ये अपने वज़ीर आज़म का इमरान खान का, शिकागो से लंदन आए, तो इन्होंने वहाँ पे खान साहब की ताजपोशी होनी थी। तो वहाँ पे प्रोग्राम किया, एक तो थके हुए हारे हुए थे, तो सब वो हम भी बैठे थे। मैंने कहा भाई आज ये क्या हो रहा है, कवाली जच नहीं रही, कुछ पकड़ नहीं रही, जोर नहीं पकड़ रही। तो आध घंटे के बाद ऐसा हुआ कि खान साहब का वो मूड बन जाता है किसी आर्टिस्ट का कभी, तो ऐसे पलटा आया कि इस किस्म की कवाली चमकी कि
गोरे, आधे से ज़्यादा गोरे लोग थे भाई, खड़े होकर नाचना शुरू हो गया वो सारे उस प्रोग्राम में। तो हमने, हैरानगी यह थी कि हम एंजॉय नहीं कर रहे थे, मैं खुद तो एकदम ऐसा पलटा, खान साहब ने वो ऐसा लाए कि एक मिसरा ऐसा अटका के वो लोगों को नाचना शुरू कर दिया। लोगों ने, गोरे काले पीले नीले वो सब नाच रहे हैं। खुदा की कसम हैरान रह गया कि भाई यार ये आदमी, इसमें क्या है ऐसी खूबी, अल्लाह ताला ने क्या इसमें भर दिया है कि वो जब चाहता है लोगों को नचा देता है। अच्छा, अब ऐसे इंसान थे। एक कंपैरिजन पे सोशल मीडिया एक अब वो दौर है कि जिसके अंदर आप अब हकीकत को छुपा नहीं सकते, और वो हकीकत का सामने आना बहुत जरूरी है ताकि अब कम से कम हम कहीं ना कहीं सीखें और आइंदा आने वाले वक्त में उन गलतियों से हम लोग बच सकें। आप जब बाहर, क्योंकि ये सब आपने देखा और एक पाकिस्तान आपने ये भी देखा, जब आप इन दोनों जगहों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि खान साहब को सबसे ज्यादा थपकी कहाँ मिली? वो अपने घर में मिली या बाहर के लोगों? खान साहब को थपकी तो हमारे बुजुर्गों से मिली। हाँ, वो बेशक उसमें तो कुछ। खान साहब को थपकी तो दीवान शाह साहब हुए, हमारे पीर, हमारे उनके बाबा साहब हुए, दीवान शाह साहब थे, उनसे थपकी मिली। सबसे पहले पाकिस्तान में इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। सारे दुनिया में मैं घूमा हूँ, उनके प्रोग्राम भी सुने हैं, और यकीन करें कि लोग बाहर बहुत मानते हैं खान साहब का नाम ऐसे है। पाकिस्तान की पहचान ही खान साहब, ब्रांड एम्बेसडर। हाँ जी। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या इसमें ये फर्क है कि वो लोग जिसमें जो काबिलियत है उस पे पूरी ईमानदारी के साथ उसको मानते और हम नहीं मानते? सबसे पहले इस प्रोफेशन वालों की मैं बात करता हूँ, जिनका ये प्रोफेशन, गाने वाले लोग, उन्होंने ही नहीं माना उसको। मतलब बरादरी ही नहीं, बरादरी नहीं मैं कहूँगा, गायकी की बरादरी को कहता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि इतना नॉलेज इन सब के जो आज बैठे हैं, इनका इतना नॉलेज उनके पास नहीं है जितना उनके पास था। कई लोगों ने उसको जज भी किया यहाँ पे, वो इनसिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि वो लोगों की, तो वो लोग फिर भी नहीं माने, उनको मनाया, गा गा के मनाया, एक बार नहीं 1000 बार। लेकिन ये आप प्रोफेशनल जेलसी समझ लें या वैसे ही जेलसी समझ लें। लेकिन वो मैं कल एक चीज लिख रहा था और उसमें था कि जब वो किसी का नाम हम काटना शुरू कर दें तो ये खुशखबरी है कि अब वो नाम पनपने का वक्त आ गया। तो ये तो जब रब ने तय कर लिया तो फिर इंसान वहां कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, आपका एक बड़ा ही डाइवर्सिफाई, आपने तो बिल्कुल ही वो जिसको कहते हैं कि आपने कहा अच्छा तुम लोग ये करो मैं ये करता हूँ, और फिर आपने करके दिखाया। ये क्या हुआ? हमारे खानदान में ये बचपन में हमें सिखाते हैं, बचपन से जो हम बहन भाई भी बैठते थे तो आपस में फिल्मी गाने गाते थे। हाँ जी। तो मैंने आपोजी से भी सीखा, इनकी एक बहन थी राजेश, उनसे भी सीखा। तो हम जब कॉलेज में कोई कॉन्सर्ट होता था तो वहाँ पे गाते थे। तो ये शौक था हमें, हमने क्लासिकल भी लर्न किया। जो बेस है ना हमारे ख़ानदान की, हमको सबसे पहले क्लासिकल सिखाया जाता है जी। तबला सिखाते हैं, उसके बाद क्लासिकल की तालीम देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। मुझको भी थोड़ी सी तालीम मिली, मुझे क्रिकेट का शौक था। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट इनटू दिस प्रोफेशन। आई बिकेम वेरी गुड। मैंने 1960 में पाकिस्तान का कैंप अटेंड किया कराची में। वो 2.5 महीने कैंप लगता था। मैंने वहाँ पे हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक अहमद, इंतखाब आलम, इन लोगों के साथ मैंने क्रिकेट खेली कराची में। 2.5 महीने इनके साथ रहा कैंप में। उसके बाद हम 15 में पाकिस्तान सेलेक्ट भी हुआ। 1962 में बरकी कप्तान था। तो उस ज़माने में लोग जो थे वो हमें भी अप्रिशिएट करते थे। मैं बहुत अच्छा खेलने लग गया था। मैंने हर जगह कैंप LDCA के लाहौर में खेली, वो सब अच्छे बड़े मैच खेले। तो उस ज़माने में हमें छोड़ के यहाँ पे चले गए 1962 में। तो फिर मैंने अपने वालिदैन को, अपने चाचा को कहा, इनके वालिदा
मैंने अब यहाँ पे नहीं रहना, मैंने जाना है अच्छा। इंग्लैंड। वो कह लगे यार क्या करते हो तुम, पढ़ लिख के तुम भी। हमारे बुजुर्गों ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया कि ये गाना गाएं। हाँ। उन्होंने कहा कि पढ़ लिख लो भाई, ये लोगों को इस काम की तमीज़ नहीं है। उस जमाने में लोग इतना अच्छा नहीं जानते थे गाने वालों को। अब तो हर एक का शाह हो या भट्ट हो या कोई हो, वो सब गा रहे हैं। हमारे वालिदैन यही कहते थे कि यार तालीम ले लो। तो मैं उस वक्त बीए में पढ़ता था जब मैं यहाँ से चला गया। मेरे चाचा ने मेरा पासपोर्ट बनवा दिया तो मैं यहाँ से चला गया। वहाँ पे जाके हमने क्रिकेट खेली। मैंने 50 साल तक माइनर काउंटीज इधर उधर खेलते रहे, पैसे कमाते रहे। फिर बाद में मैंने ये अपने फ्लैट वगैरह खरीद के बनवा के मैं बेचता था, मेरा अपना का ये। लेकिन जब खान साहब जाते थे वहाँ पे तो मैं इनके साथ ही वक्त गुजारता था। मैंने यूरोप में शादी की हुई है, मेरी वाइफ यूरोपियन है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी लॉयर है, सेरा उसका नाम है, वो मेरा बेटा आईटी का प्रोफेसर है। तो मैं उधर ही शादी की। तो मेरा सारा वक्त खान साहब के साथ गुजरता था वहाँ पे। मैं रात दिन वहीं पे रहता था, कभी आ गया कभी चले गया। तो गाना सुनने का मेरा शौक़ था, मैं इनको बहुत सुनता था। और पूरे मुझे ऐसी बंदिशें सुनने को मिली जो मैंने आम लोगों से, ये यहाँ के गवैये जो हैं उनके पास नहीं है वो इल्म जो खान साहब के पास था। तो वो हम कभी कभी भाई सब बैठ के फरमाइश करते थे, इनका छोटा भाई फर्क भी, कोई खान साहब आज को नई बंदिश सुनाए। तो वो सुनने को मिलती थी तो हमें पता चलता था कि ये नॉलेज जो है ये क्या चीज़ है। तो खान साहब ने एक कलकत्ते में भी एक बंदिश गाई, आज तक वो हिंदुस्तान नाम नहीं रख सका उसका। हाँ जी। तो एक यहाँ पे लाहौर में सुल्तानी एक राग है, वो गाया मुग़लों के दरबार में एक बार गाया गया। उसके बाद नुसरत खान साहब ने यहाँ पे सुल्तानी गाया, शौकत खान साहब ने संगत की और दुनिया को मना दिया कि गाना ऐसे गाया जाता है। लयकारी जो होती है, रिदम की बात, रिदम जो है, जितना खान साहब को, जैसे आपू जी ने एक्सप्लेन किया कि बचपन से ही वो रिदम एक इंसान था, अल्लाह ताला ने उसमें कूट कूट के भरा हुआ था रिदम। तो आज तक ऐसा को गोया हमने ना सुना है, ना कोई ऐसी लहकारी जानता है। हमारे लोग जो यहाँ पे जब मौसीकी की बात करते हैं तो लोगों का नाम लेते हैं, दूसरों का। नुसरत का नाम लेने से क्यों कतराते हैं? उनकी मौसीकी के बगैर कोई म्यूजिक की बात हो ही नहीं सकती, मुकम्मल ही नहीं है। क्लासिकल हो, बिल्कुल से, कवाली हो, गजल गीत हो, कुछ भी हो, नुसरत के बगैर वो सब्जेक्ट, वो गुफ्तगू कंप्लीट ही नहीं होती। तो जब ये प्रोग्राम करते हैं टेलीविज़न पे हम देखते हैं तो वो कभी उसका जिक्र ही नहीं करते। ये जालिसी है, प्रोफेशनल जालिसी है या वैसे ही जालिसी है? बिल्कुल ऐसे। और या फिर ये वो जहालत है कि जो नॉलेज की कमी है, कि जिसके बारे में इल्म ही नहीं कि कौन आया और चला गया। ये क्या है, टूटी फ्रूटी प्रोग्राम? जी हाँ, जी हाँ। व्हाट इज दिस? हाँ जी। गाना स्पिरिचुअलिज्म के बगैर नहीं है। नहीं है। सज्जाद अली की गाना, ये सुनने वाले जरा गौर कीजिए, गाना स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत के बगैर हो ही नहीं सकता। तो उस पर वो जिम्नास्टिक को म्यूजिक का नाम दे रहे हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो म्यूजिक है, हमारा पूरी वर्ल्ड में हावी है। ये लोग ईस्टर्न को लेके आ रहे हैं। अभी राहत अली ने एक टूर किया है कव्वाली के लिहाज से। तो वो कहते हैं कि अमेरिका में इतना मकबूल हुआ है हमारा प्रोग्राम कि लोग दोबारा, खान साहब किया करते, खान साहब के बाद दोबारा वो करने लगे, ओ भाई तुम यही प्रोग्राम किया करो, कव्वाली किया करो। अभी क्या वो गाने तो अपनी जगह है ना जो हिंदुस्तान में गाए, या वैसे ही फिल्मी गाने, बुनियाद वो है। वो जो कव्वाली है वो तो क्या बात, क्या कमाल है, वो तो सनद है हमारी। वाह वाह वाह। सर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे आज के, मैं ख़ास तौर पे नौजवान के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ, जो किसी भी प्रोफेशन में, ठीक है, उसका ताल्लुक मौसीकी से हो, एक्टिंग से हो, ठीक है, किसी भी हवाले से हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने उनको उस, जैसे आपने कहा कि आपने सोते नहीं देखा हूँ, ऐसा जुनून, ऐसी शिद्दत अपने काम में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आज के नौजवान को, अगर ये सही मायनों में वो चाहता है कि ये
जब दुनिया में ना भी हो तो उसके लिए इसको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? शॉर्ट एंड स्वीट, मेहनत करनी चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए अपने काम के लिए। पढ़ाई हो, कोई काम हो, गाना हो, उसको शिद्दत से लर्न करना चाहिए। कोई भी इल्म कंप्लीट, जैसे आपोजी ने कहा कंप्लीट नहीं होता, आप भी जानते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जो है ना तो इंसान को कामयाब भाई मेहनत के बगैर, जद्दोजहद के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, प्लीज टू मीट यू सर। इसको आप घर ना समझिएगा, ये जो जहां हम बैठे हैं इस वक्त, ये वो माँ की आगोश है जहां से आप वो एसेंस लेते हैं, जिनसे आपकी पूरी जिंदगी की तरबियत आपको मिलती है। तो ये प्रोग्राम देखने वालों के लिए भी असल में ये वो आगोश है, और यहाँ से आपको वो तरतीब मिल सकती है अपनी ज़िंदगी की जो कहीं भटक चुकी हुई है। प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। ऐसी सैयद को अपना और अपने वालिदैन का बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखिए जैसे बचपन में उन्होंने हमारा ख्याल रखा।